गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग कल के टॉपिक के आगे आज पढ़ते हैं। ठीक है, कल जो हम पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ेंगे, लेकिन आप इन वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए परम त्रुटि। कल के टॉपिक के आगे हम पढ़ते हैं परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है? ठीक है, परम त्रुटि को हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान मतलब किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान तथा मापित मान। मापित मतलब जो हम मेज़र कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू तथा मापित मान, मेजर्ड वैल्यू के अंतर को राशि की परम त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? परम त्रुटि। परम त्रुटि जैसे मान लीजिए कोई राशि x है, कोई भी भौतिक राशि x है, जैसे ये कोई राशि x है, इसको हमने इसका मेजरमेंट लिया तो हमें कई वैल्यू मिली, x1, x2, x3, xn। मतलब किसी यंत्र से हमने इस भौतिक राशि को मापा और कई वैल्यू प्राप्त किया, जैसे x1, x2, x3 और xn। ठीक है, तो इन सबका माध्य निकाला जाएगा। इन सबका माध्य का मतलब जितनी राशियां हैं, यानी जितनी आपने वैल्यू लिया है सबको जोड़ देंगे। जितनी भी वैल्यू लिया है सबको जोड़ करके और जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। तो x1, x2, x3 डॉट डॉट xn बटा n, ये इसका क्या मिल गया? माध्य। एक्सियम मीन वैल्यू, माध्य। और इसी माध्य मान को ही हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, यानी वास्तविक मान। ठीक है, इसी को वास्तविक मान भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो एक्सियम बराबर हो गया समेशन i इक्वल टू 1 से n। चूँकि ये जो है i इक्वल टू 1 से n, यानी जो हमने संख्या लिया है 1 से लेकर के n तक, तो सबको जोड़ यहाँ x i बटे n। ठीक है, एक्स आई, जिसमें आई की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक। ये इसका क्या हो गया? माध्य मान। और इसी माध्य मान को ही हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, यानी इसका वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब चूँकि हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि, तो परम त्रुटि निकालने के लिए हम वास्तविक मान में से मेजर्ड वैल्यू को घटाते हैं। जैसे वास्तविक मान हमने क्या निकाला है? एक्सियम। और जो हमने मापन लिया है, जो वैल्यू लिया है, वो क्या लिया है? x1, x2, x3। तो ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू घटाएंगे। जैसे एक्सियम में से x1 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको? डेल्टा x1, डेल्टा x1। अच्छा, दूसरी बात, फिर एक्सियम में से x2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा x2। इसी तरह से हम एक्सियम में से xn घटाएंगे, यानी जो लास्ट वैल्यू है इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? xn में परम त्रुटि, डेल्टा xn। ठीक है, तो ये डेल्टा x1 यानी परम त्रुटि डेल्टा x1 में परम त्रुटि डेल्टा x1 कैसे मिलेगी? जो वास्तविक मान है इसमें से हम एक एक करके सबको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारी जो है परम त्रुटि मिल जाएगी। जैसे डेल्टा x1 यानी एक्सियम माइनस x1, डेल्टा x2 एक्सियम माइनस x2। उसी तरह से xn में परम त्रुटि डेल्टा xn बराबर एक्सियम माइनस xn। ठीक है, ये तो मिल गई आपकी परम त्रुटि। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, यहाँ देखिए मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो परम त्रुटि आपने निकाला है
परम त्रुटि हमने क्या क्या निकाला यहाँ पे, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn। इन सब का हम परिमाण लेंगे। परिमाण यहाँ देखिए माड लगा हुआ है, माड मतलब इसकी संख्यात्मक वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका हम परिमाण लेंगे। देखिए यहाँ लिखा आपने, किसी भौतिक राशि के समस्त परम त्रुटि के परिमाणों का मध्यमान माध्य परम त्रुटि कहलाता है, इसीलिए यहाँ माड लगाया गया है। तो जितनी भी परम त्रुटि है उस सब का हम माध्य लेंगे, परिमाणों का माध्य लेंगे। देखिए n से हमने भाग दिया है तो हमको क्या मिल गया है, डेल्टा xm, डेल्टा xm मतलब माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो परम त्रुटि है उसके परिणामों का माध्य, परिमाणों का माध्य ही माध्य परम त्रुटि कहलाता है, माध्य परम त्रुटि कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका माध्य परम त्रुटि। अब हम लास्ट पे चलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। देखिए सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मतलब माध्य परम त्रुटि और मध्यमान। जो माध्य परम त्रुटि आपने क्या निकाला है, डेल्टा xm, और मध्यमान आपने क्या निकाला है, xm। तो डेल्टा xm में xm से भाग दे करके 100 से गुणा कर देंगे। हम जानते हैं कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि मतलब ये परसेंटेज एरर होती है, इसलिए हम इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। ठीक है, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 टॉपिक पढ़ा, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा ये आती हैं बोर्ड में।